नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बोधिसत्व पीसीएस में। आई होप कि आप सब लोग 78th बीपीएससी प्री के बाद सेटल डाउन हो चुके होंगे और अब तक अपने घर पे पहुंच चुके होंगे अपने क्वार्टर्स में और फ्रेश होने के बाद आगे की रणनीति तय कर रहे होंगे। माय डियर फ्रेंड, आज का वीडियो लेक्चर 78th बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के बारे में है कि जो भी आपको 3 महीने के लगभग समय मिलने वाला है, इस 3 महीने में ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, कैसे बीपीएससी को टारगेट करो और 1 रन में 78th बीपीएससी मेंस को क्रैक कर दो माय डियर फ्रेंड। और मेंस ही काफी ज्यादा डिसाइसिव स्टेप होता है कि आप फाइनल सिलेक्शन ले पाते हो या नहीं ले पाते हो, और फाइनल सिलेक्शन लेते भी हो तो आपकी रैंकिंग किस तरीके की आती है माय डियर फ्रेंड। तो मेंस पे काफी ज्यादा फोकस के साथ 100% डेडिकेशन के साथ इफ यू आर सीरियस एस्पिरेंट तो फॉर विदाउट किसी फर्दर डिले अब मेंस की तैयारी आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। पहला क्वेश्चन, जो उआपो की स्थिति बनी हुई है और बीपीएससी का जो मिसमैनेजमेंट आपने देखा, जो कुछ तरीके हद तक कहा जाए अलोकतांत्रिक आचरण देखा आप बापू परीक्षा हॉल का, इससे आपके मन में एक उआपो की स्थिति होगी कि आखिर इस बार कट ऑफ जो है कितना जाएगा। और एकदम से बीपीएससी जो है अपना ट्रैक चेंज करते हुए वनडे एग्जाम के लेवल का प्रश्न पूछ दिया। बहुत सारे लोग जिन्होंने स्पीडी पढ़ा होगा उनका करंट अफेयर्स मैक्सिमम 20-22 प्रश्न ऐसे ही सही हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो अब छोड़िए, जो हो गया वो हो गया। फिर भी प्रश्न ऐसे थे 90 के आसपास कि आपने ढंग से पढ़ाई किया होगा। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं एनालिटिकल अप्रोच के साथ साथ फैक्चुअल अप्रोच भी पैरेलल रूप से आगे बढ़ना चाहिए, ताकि बीपीएससी या यूपीपीसीएस हमेशा ऐसे स्विच ओवर करता है। किसी साल कठिन प्रश्न दे दिया, ऐसा होता है ना कि आप देख रहे होंगे क्रिकेट मैच में कि जो फास्ट बॉलर होता है, फास्ट पेस का बॉलर होता है, कभी कभी स्लो बॉल डाल देता है अपने स्पीड से, एज यूजुअल स्पीड से, तो जो बैट्समैन होता है वो गच्चा खा जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पहला आपके माइंड में डिलेमा है कि कट ऑफ कितना जाएगा, तो यदि आपका 90 प्लस है, जनरल कैटेगरी के हो, तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। और जिसका 95 के आसपास है उनको श्योर मेंस की तैयारी करनी चाहिए। काफी सेफ स्कोर है, सेफ स्कोर है, ठीक है। लेकिन इफ यू आर डेडिकेटेड पर्सन फॉर बीपीएससी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन या एनी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और बीपीएससी ही आपका टारगेट है, तो 85 प्लस यदि आपका है तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि एक बार आपका एनालिटिकल अप्रोच क्लियर हो जाता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है, तो फिर आपके लिए क्या ही बीपीएससी, क्या यूपीएससी है, क्या ये सारी चीजें एक समान हो जाती है। तो आपको तैयारी करनी चाहिए। लेकिन ऑन द सीरियस नोट्स, यदि आप केवल बीपीएससी देना है और इस बार ही देना है, तो 90 प्लस यदि आपका है, 90 के आसपास भी 88, 89, 90 है, तो आपको जो है प्रिपरेशन करना चाहिए बीपीएससी मेंस के लिए। ठीक है, ये बात एक हो गई। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम इन डिफरेंट मुद्दों पे बात करने वाले हैं। पहला कि आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस का मतलब ये नहीं कि ये पूछता है, सिलेबस का एनालिसिस किया जाता है। सिलेबस का एनालिसिस भी कैसे किया जाता है, पीवाईक्यू क्वेश्चन लोगे और सिलेबस एक सामने रखोगे और देखोगे कि कैसे कैसे क्या क्या सिलेबस का पॉइंट है और उन पॉइंट पे कितने फ्रीक्वेंसी के साथ बीपीएससी जो है प्रश्न पूछ रहा है। पूरे वीडियो लेक्चर में सबको एक एक करके डिकोड करूंगा, काफी एक्सप्लेनेशन के साथ, तो धैर्य बनाए रखिएगा और ये काफी ज्यादा सहायक सिद्ध हो सकता है आपके लिए। इसके साथ साथ एग्जामिनेशन पैटर्न और इस पैटर्न को हैंडल करने के लिए आप किन स्रोतों का उपयोग करो, इसके बारे में चर्चा करेंगे। न्यूज़पेपर का क्या इंपॉर्टेंस है, ये कोई कहने वाली बात नहीं है, लेकिन मेंस के लिए न्यूज़पेपर का अप्रोच कैसे होना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। हाउ टू अप्रोच ईच सब्जेक्ट, काफी ज्यादा 3 महीने का समय है और काफी सारे सेक्शन हैं, तो हर एक सेक्शन को, हर एक सब्जेक्ट को आपको कैसे अप्रोच करना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, किस तरीके से हैंडल करना है इसको, ताकि आप जो है 78th बीपीएससी को अल्टीमेटली आप क्रैक कर सको माय डियर फ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके, बने रहिएगा शुरू से लेके लास्ट तक। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना माय डियर फ्रेंड। आपको सबको पता है कि सब्जेक्ट जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट अब ऑब्जेक्टिव हो गया है, क्वालिफाइंग नेचर का हो गया है, हिंदी का भी पेपर होता है। तो उसके अलावा हम बात करेंगे केवल यहाँ पे जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड और एसए पेपर की, कि जीएस फर्स्ट को कैसे टारगेट करना है, जीएस सेकंड को कैसे टारगेट करना है और एसए को कैसे टारगेट करना है डियर एस्पिरेंट्स। ठीक है, चलिए एक एक करके हर एक सेक्शन में। जीएस फर्स्ट की बात करें तो इसमें भी 3 सेक्शन होते हैं, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन और थर्ड सेक्शन। देखो, पहला जो प्रश्न है ना,
इसमें हर एक सेक्शन में पहला प्रश्न में शॉर्ट आंसर होता है। शॉर्ट आंसर मतलब 5 आपको लघु उत्तरीय प्रश्न दिए रहते हैं जिसको आपको करना है। तो ये डायनामिज्म बढ़ा देता है हर एक सेक्शन का। तो पहला जीएस फर्स्ट का पहला पेपर जो है, पहला सेक्शन जो है हिस्ट्री का होता है, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, जिसमें बिहार की हिस्ट्री और इंडिया की और साथ में आर्ट एंड कल्चर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें 5 प्रश्न जो हैं ये शॉर्ट आंसर वाले होंगे, जो आपको आने ही आने चाहिए, स्किप करने का कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसमें काफी ज्यादा टाइम मैनेजमेंट होता है, तो थोड़ा सा डायनामिज्म इसका बढ़ जाता है। तो हिस्ट्री को कैसे टारगेट करना है, इसके लिए आप राजीव अहिर इन शॉर्ट टर्म यदि आप पढ़ना चाहो तो राजीव अहिर को पढ़ सकते हो, स्पेक्ट्रम की बुक माय डियर फ्रेंड। ठीक है, स्पेक्ट्रम की जो मॉडर्न हिस्ट्री आती है उसको, प्लस बिहार का आर्ट एंड कल्चर के लिए केबीसी नैनो, जो पुरानी वाली रेड वाली आती थी, अब पता नहीं मेंस के लिए आ रही है कि नहीं आ रही है, लेकिन अभी तो केवल फैक्ट्स बेसिस पे उन्होंने बना दिया है। पुरानी वाली जो रेड वाली आती थी केबीसी नैनो, उसको लेके आप पढ़ सकते हो माय डियर फ्रेंड। ठीक है, उसका डेटा वगैरह अपडेट कर सकते हो। तो इससे आपका जो है हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर जो है ये क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, आपके कमांड में आ जाएगा। सेकंड सेक्शन में होता है करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के। एक बात मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, सेकंड पेपर जहां एक तरफ पूरा का पूरा डायनेमिक है, वहीं फर्स्ट पेपर को की डायनामिज्म को ये सेकंड सेक्शन भी बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि सेकंड ऐसा कोई श्योर नहीं है कि सेकंड सेक्शन में केवल प्लान, योजनाएं और नेशनल लेवल की ही चीजें पूछी जाती हैं। कहीं भी एक आईआर का प्रश्न होता है, 5 शॉर्ट आंसर होते हैं, जिसमें बहुत सारे पॉलिटी के क्वेश्चन पिछले बार डाल दिया गया था। ठीक है, एक एक करके क्लास में आपको पॉलिटी कैसे टैकल करनी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस के साथ मैं अलग से बताऊंगा, तो वो आप उसे भी देखना। लेकिन इन शॉर्ट यदि मैं आपको कहना चाहूंगा तो इसके लिए आपको एम लक्ष्मी, अब आप सोच रहे होगे सर प्री के लिए तो बहुत एम लक्ष्मीकांत पढ़े थे, आप बताए थे, अभी इसके लिए हम कहाँ पढ़े, लेकिन जरूरी है, मेंस इसके बिना नहीं निकलेगा। ठीक है, और बहुत सारे अनसीरियस कैंडिडेट जो कभी रेलवे की या ग्रुप डी की तैयारी करते थे, हालांकि उनको मैं किसी भी तरीके से डिमिनिश करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस स्टैंडर्ड की तैयारी करते थे उनका प्री भले ही हो जाए लेकिन मेंस कतई नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आपका एनालिटिकल अप्रोच के साथ यदि प्री और प्री के पहले आपने तैयारी किया होगा तभी जाके आप मेंस भी क्रैक कर पाओगे इतना शॉर्ट पीरियड में, 3 महीने में। ठीक है, तो एम लक्ष्मीकांत प्लस न्यूज़पेपर, दैट मीन्स करंट अफेयर्स थ्रू न्यूज़पेपर काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के न्यूज होते हैं इसे पूछे जाते हैं। पिछले साल सेकंड सेक्शन में आप देखोगे पीवाईक्यू आप सबके पास होना चाहिए, तो सेकंड सेक्शन में 3 क्वेश्चन जो है शॉर्ट आंसर वाले में केवल पॉलिटी का पूछा हुआ था, और वो सारे कंटेम्प्रेरी इश्यूज थे माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो एम लक्ष्मीकांत प्लस करंट अफेयर्स आप तैयार करोगे तब जाके आप सेकंड सेक्शन को कवर कर पाओगे। बात करें थर्ड सेक्शन की, 72 मार्क्स के होते हैं, इसी में लगभग लोग 180 के आसपास नंबर ला सकते हैं माय डियर फ्रेंड जीएस फर्स्ट पेपर में। किसके हेल्प के बदौलत? डेटा इंटरप्रिटेशन के हेल्प के बदौलत। कुछ नहीं करना है, आपके बेसिक अर्थमेटिक आनी चाहिए, और इसके साथ साथ पीवाईक्यू यदि आपने खूब बढ़िया से टाइम मैनेजमेंट के साथ प्रैक्टिस किया है तो आपका जीएस फर्स्ट पेपर जो है तैयार हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। उससे पहले हम थोड़ा सा अपना प्रमोशन करना चाहेंगे। ठीक है, हमारे द्वारा 78 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन का टारगेट बैच 20 दिसंबर से शुरू हो रहा है, जिसकी विशेषताएं काफी एनालिटिकल अप्रोच के साथ, बेस्ड ऑन न्यू ट्रेंड्स ऑफ बीपीएससी, डेली क्लास होंगे एनालिटिकल अप्रोच के साथ माय डियर फ्रेंड। सारा माइंड गेम है। ठीक है, आप कितना भी पढ़ लो, आपको माइंड चलाने नहीं आता है, माइंड मैप पे कमांड नहीं है, आंसर राइटिंग नहीं आती है, और चीज़ों को कैसे इंप्लीमेंट करना है, जो भी जानकारी है उसका कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, यदि आपको एनालिटिकल अप्रोच के साथ ये सारी चीज़ें नहीं आती है मैनेज करना, तो बीपीएससी या कोई भी आयोग आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है सेकंड पेपर में। बिहार प्लस स्टैटिक पोर्शन का सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, मतलब पूरा सिलेबस है। करंट अफेयर्स के 100+ टॉपिक, लगभग 150 टॉपिक आपको मैं पढ़ाऊंगा करंट अफेयर्स के, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट, आईआर, साइंस एंड टेक सब मिला के। ठीक है, जो मोर देन इनफ है, और उसी में से प्रश्न आएगा। हमारा ये रिकॉर्ड रहा है कि प्रीवियस ईयर में जो भी मैं सेलेक्टेड वो करंट अफेयर्स का टॉपिक पढ़ाया है, और उसी में से 5-6 प्रश्न जो है लड़ गया है सीधे सीधे। ठीक है, तो इससे ज्यादा अप्रोच क्या हो सकता है, बढ़िया अप्रोच क्या हो सकता है, जबकि आप 150 टॉपिक पढ़ोगे तो उसी में से आएगा, उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। इसके साथ साथ साइंस एंड टेक, स्टैटिक प्लस कंटेम्पररी इश्यूज के साथ, इंटरनेशनल रिलेशन,
इसके साथ साथ डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको अर्थमेटिक, बेसिक अर्थमेटिक जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फ्रैक्शन एड ऑन करना, उसको सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना बहुत बच्चों को नहीं आता है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, एवरेज, परसेंटेज, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। और इसके साथ साथ जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको क्लास में प्रैक्टिस कराया जाएगा, नए प्रश्न को भी प्रैक्टिस कराया जाएगा। ऐसे भी आपको ऐसे का मास्टर क्लास प्लस ऐसे के लिए आपको 50+ टॉपिक क्लास में लिखवाए जाएंगे, पढ़ा के उस पर डिस्कशन करने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी, राइटिंग प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, ठीक है। उसके लिए कंटेंट भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी है इसमें इंक्लूड है, और पर्सनल गाइडेंस, 1-to-1 मेंटरशिप। देखो ये जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है ना, आप 1000 की भीड़ में बैठ के तैयारी नहीं कर सकते, ठीक है। जब तक आपका टीचर से 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं होता, टीचर आपकी कमजोरियां, आपकी अच्छाइयां नहीं जानता, तो उसके ऊपर वो वर्क ही नहीं कर सकता है, ठीक है। 20 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इफ यू आर सीरियस एंड यू वांट टू क्रैक बीपीएससी इन वन रन, देन यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप ऑन 97 170 58 805, ये हमारा नंबर है। नीचे हमारे एप्लीकेशन का लिंक भी दिया गया है, उससे आप डाउनलोड करके वहां से परचेज करके ये टोटल फी जो भी है, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, मतलब एसए का पेपर, डेटा इंटरप्रिटेशन वगैरह सब कुछ मिला के इसमें आपको मात्र आपको देने होंगे ये 11,000 समथिंग का है। आप देख लेना, अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, लिमिटेड सीट अवेलेबल है, एडमिशन चालू है, तो यहां से आप इसको मतलब डाउनलोड करके वो परचेज कर लेना, ठीक है। 20 दिसंबर से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रमोशन। अब आ जाते हैं सेकंड पेपर पे, ठीक है। सेकेंड पेपर की बात करें तो इसमें भी 3 सेक्शन होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन में इंडियन एंड बिहार की पॉलिटी आपसे पूछी जाएगी, और कंटेम्परेरी इशूज पे, करंट अफेयर्स पे बेस्ट क्वेश्चन ही इस पे पूछे जाते हैं माय डियर फ्रेंड। स्टैटिक पोर्शन भी, जैसे फंडामेंटल राइट का जो आलोचना है किन मुद्दों पे की जाती है, डीपीएसपी की आलोचना किन मुद्दों पे की जाती है, राज्यपाल से संबंधित इश्यूज क्या हैं, इसके साथ साथ जो राज्य विधानमंडल है कितना अभी प्रभावकारी है, विपक्ष का क्या रोल होता है लोकतंत्र में, ऐसी सारी चीजें पूछी जाती हैं कंटेम्परेरी इशू से एड ऑन करके माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो इसके लिए माफ कीजिएगा, इसके लिए आपको पॉलिटी स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स का कमांड होना चाहिए, जो हमारे द्वारा पूरा बहुत ही क्रिस्टल एंड क्लियर ढंग से प्रोवाइड कराया जाएगा। आप कर सकते हो तो मोर देन इनफ, आप खुद से भी पढ़ाई कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है कि आप कहीं भी कहीं कोचिंग ही करो, बट आंसर राइटिंग करना एक्सपर्ट गाइडेंस में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। फिर सेकेंड सेक्शन की बात करें डियर एस्पिरेंट, तो सेकेंड सेक्शन में आपका ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स के प्रश्न होते हैं इंडिया और बिहार के। ये भी इसमें आपको स्टैटिक पोर्शन तो तैयार होने ही चाहिए, साथ में आपका कंटेम्परेरी इशू करंट अफेयर्स के साथ भी तैयार होना चाहिए माय डियर फ्रेंड। अब इसके लिए आप क्या करोगे, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के लिए तो बहुत सारे इशूज होते हैं। माजिद हुसैन सर की ज्योग्राफी आप खरीद सकते हो, ठीक है, और वो भी अपडेटेड, भारत का भूगोल माजिद हुसैन का आप खरीद सकते हो, टाटा मैकग्रॉथ हिल का आता है, ठीक है, तो उसको खरीद के आप वहां से पढ़ लेना। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना जरूरी है, पैटर्न समझना जरूरी है। थर्ड सेक्शन आता है साइंस एंड टेक का, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ आपका स्टैटिक पोर्शन, जैसे मान लो इसरो की यात्रा हो गई, भारत कैसे साइंस को डेवलप किया, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह, इंडस्ट्री 4.0, ये सब साइंस एंड टेक से रिलेटेड हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, डार्क पैटर्न वगैरह, ये सब क्या है, साइंस एंड टेक से रिलेटेड हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये भी जो है टोटल करंट अफेयर्स बेस्ड है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स पे जितना कमांड आपको रहेगा कंटेम्परेरी इशू का, तो थर्ड सेक्शन भी तैयार हो जाएगा। अब बात आ जाती है नंबर गेनिंग सब्जेक्ट की, जो बहुत ही ज्यादा नंबर गेन करता है। सेकेंड पेपर में भी हमारे स्टूडेंट काफी ज्यादा बहुत ही मिनिमलिस्टिक अप्रोच के साथ साइंटिफिक तरीके से मैं बताता हूं मैनेज करना, और अच्छा खासा नंबर लाते हैं, लगभग 150 के आसपास इनका आराम से नंबर आ जाता है। वहीं एसए की बात करें तो इसमें भी 3 सेक्शन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट सेक्शन में देखो वेल डिफाइंड नहीं है, एसए ओवरलैप करके पूछ देता है, अमूर्त प्रकार का एसए मतलब फिलोसफिकल एसए पूछता है, फर्स्ट सेक्शन में भी पूछ देगा और सेकंड सेक्शन में भी पूछ देगा। फर्स्ट सेक्शन में जनरली फिलोसफिकल
और जो है सोशल इशू पे बेस्ड आपके टॉपिक होते हैं, इसको करना है। ये कहाँ से करोगे? थोड़ा सा सोसाइटी की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, न्यूज़पेपर हैबिचुअल होना चाहिए, एडिटोरियल रीडिंग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कि अभी कोई सुभाष करके कोई इंजीनियर था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित, अपने पत्नी के टॉर्चर की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। तो पुरुषों की अधिकार की बात जनरली हम करते नहीं है सोसाइटी में, तो इससे संबंधित टॉपिक डाला जा सकता है, ठीक है। सोशल इशू पे बेस्ड ऐसे टॉपिक होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ सेकंड सेक्शन की बात करें तो ये भी सोशल एंड इकोनॉमिकल इश्यूज पे बेस्ड होते हैं, जबकि थर्ड सेक्शन जो है भेरी बिहारी होता है, जो भी लोकाचार होता है, जो भी हमारा आर्ट एंड कल्चर है, जो भी हमारी बोलियां हैं, कहावतें हैं, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसको हम कैसे तैयार करें, कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो रीडिंग एंड राइटिंग जो है इसका सबसे बड़ा वो है कि न्यूज़पेपर रीडिंग करो। देखो न्यूज़पेपर रीडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, तो राइट ऑफ मेल सोसाइटी की बात करें, अगर आदमियों की बात करें, आदमियों की ह्यूमन राइट्स की, तो इसमें जो है ना आप देखोगे एडिटोरियल आएगा, एडिटोरियल आ रहा है, द हिंदू में आ रहा है, इंडियन एक्सप्रेस में आ रहा है, अन्य सारे मैगजीन्स में आ रहे हैं। तो इन एडिटोरियल को आप पढ़ोगे तो इसमें इंपॉर्टेंट कोटेशन भी रहता है, मतलब अच्छे अच्छे लोगों का, जो रिसर्चर्स हैं, पीएचडी होल्डर हैं, अपने फील्ड में काफ़ी ज़्यादा काम किए हैं, नामी गिरामी लोग हैं उनका। इसके साथ साथ केस स्टडी भी होता है, इसके साथ साथ केसेज भी होते हैं, डिफरेंट केसेज, जिसमें डिफरेंट स्टेट्स के आयोग जो है, स्टेट के हाई कोर्ट और साथ में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है डिफरेंट केसेज में, उनका केस स्टडी आप लिखोगे, उसको उसका शॉर्ट नोट्स बनाओगे, उसका माइंड में बनाओगे, तब जाके ये आपका एसे तैयार होगा, ठीक है। तो बात हो गई यहां तक क्लियर। अब बात कर लेते हैं न्यूज़पेपर की। आप कह रहे होंगे कि सर आप तो न्यूज़पेपर के बारे में बता दिए कि न्यूज़पेपर पढ़ना क्वाइट इंपॉर्टेंट है, बट इसको कैसे पढ़ें और कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें? तो देखो जनसत्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यदि हिंदी मीडियम के हो तो कोई सा भी न्यूज़पेपर पिक कर लो आप अपने इच्छानुसार, लेकिन यहाँ पे इच्छा से ज़्यादा जो कॉस्ट इनपुट है ना, जो लाभकारी है आपके लिए, वो है जनसत्ता, ठीक है। प्रभात खबर भी ठीक ठाक निकालता है, बट आपको जनसत्ता पढ़ना जो है अनिवार्य है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट का प्लान्स होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उनका क्रिटिकल एनालिसिस किया जाता है। थोड़ा सा लेफ्टिस्ट ओरिएंटेशन है इसका, तो सरकार की बुराइयों से बचना, उस वाले कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में मत डालना, बट उसका जो कंस्ट्रक्टिव आलोचना है ना, उसको ध्यान में रखना। इसके साथ साथ इंग्लिश वालों के लिए द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, इसको पढ़ना जरूरी है। अब पढ़ोगे कैसे? देखो मान लो कि कोई एडिटोरियल पढ़ रहे हो, ठीक है। अभी लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका काफी आ रही है, क्योंकि आप देख रहे हो लोकसभा राज्यसभा काफी ज्यादा हिंडांसे चल रहे हैं इनके सिटिंग्स में। तो क्या करोगे, इस पे जो भी टॉपिक आ रहा है ना, इसका क्या करोगे, आप नोट्स बनाओगे। अब नोट्स क्या बनाओगे कि आउट ऑफ पेपर आपको पेपर क्रिएट नहीं करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, उनको क्या लिखना है, आपको हेडिंग डालना है, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका, स्रोत लिख देना है, और उसके नीचे ये छोटे छोटे कीवर्ड्स वगैरह लिखने हैं माय डियर फ्रेंड, ठीक है। इसके साथ साथ जो है ये रिपोर्ट्स एंड फैक्ट जानना है, ठीक है। ये इससे क्या होगा, ये आपको जीएस पेपर में तो सहायक सिद्ध होगा ही, साथ में अभी बताया कि एस्से राइटिंग के लिए भी काफी लाभदायक होगा माय डियर फ्रेंड, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हाउ टू अप्रोच सब्जेक्ट्स। देखो तो सब्जेक्ट के लिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि कभी भी सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज नहीं जाना चाहिए। सब्जेक्ट के लिए आपका अप्रोच टॉपिक वाइज होना चाहिए। प्रत्येक टॉपिक को पढ़ो, उसको दिमाग में मगअप करो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हर एक टॉपिक का माइंड मैप बनाना है। दैट मीन्स आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है माय डियर फ्रेंड, काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पहले आप रिवाइज करोगे तभी ये जाके आपके लिए लाभदायक होगा। इसके साथ साथ रिवाइज विद क्लोज्ड आईज, आपको देख देख के रिवाइज नहीं करना है, मगअप करना है कि फलाना टॉपिक है, 1857 का विद्रोह है, तो उसका क्या कारण था, उस कारण में कौन कौन से कारण थे, धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, ये सारे कारण, उसका प्रभाव क्या हुआ, ठीक है। आने वाले जो भी स्वतंत्रता संग्राम था उस पर उसका क्या प्रभाव हुआ। इसकी प्रकृति को लेके जो हमारे राष्ट्रवादी इतिहासकार थे उनमें कौन कौन से इतिहासकार थे, सारे आपके दिमाग में चलते रहने चाहिए। ये माइंड मैप आपके केवल पेपर में ना होके आपके दिमाग में भी चलते रहना चाहिए। ऐसे आपको रिवीजन करना है। डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए मेक श्योर यू हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक अर्थमेटिक्स, क्वाइट इंपॉर्टेंट, पहले ही मैं बता चुका।
रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, फ्रैक्शन, ईटीसी सब आपके कमांड में होना चाहिए। इसके साथ साथ डेली एक क्वेश्चन जो है आपको पीवाईक्यू का करना है, टाइम फ्रेम के को ध्यान में रखते हुए माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अब बात आ जाती है लास्ट एंड काफी इंपॉर्टेंट बट नॉट द लिस्ट, ये है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आपको एक्सपर्ट के गाइडेंस में हम जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाते हैं, ये भी 21 या 25 तारीख से शुरू हो जाएगा, तो आपको मैं अनाउंस कर दूंगा आने वाले 1-2 दिन में। तो इस एक्सपर्ट गाइडेंस के तहत पूरा साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ कि आप क्या कहना चाहते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी होती है, आपकी मात्राओं में कोई गलतियां नहीं है, गलतियां तो नहीं है, आपको इसको कैसे सुधार करना है, इस पे सारी चीजें आप खुद से भी ध्यान दे सकते हो और हमसे जुड़ोगे तो हम आपको बताएंगे ही। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस काफी इंपॉर्टेंट है अभी के समय में, क्योंकि इसी से आपको टाइम मैनेजमेंट आएगा माय डियर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अंततोगत्वा एक बार फिर से हम अपने थोड़ा सा मैं अपने आप को प्रमोट कर दूं। देखो, ये हमारा 70th बीपीएससी मेंस टारगेट बैच 20 दिसंबर से शुरू हो रहा है माय डियर फ्रेंड। डेली बेस्ड क्लासेज होंगी, एनालिटिकल अप्रोच, इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी, बिहार स्टैटिक, करंट अफेयर्स, 100+ टॉपिक, साइंस एंड टेक, इंटरनेशनल रिलेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, एसए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, पर्सनल गाइडेंस, सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इन सारी चीजों को जो कुछ भी मैंने इस वीडियो के थ्रू बताया, यदि खुद से भी कंसीडर करते हो तब भी आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो, और आपकी इस जर्नी को आसान बनाना हमारा काम है। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो ये हमारा नंबर है 97-170-58-805, या नीचे जो फ्लैश कर रहा है इस नंबर पे कॉल करके। नीचे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हो तो ऑनलाइन भी जुड़ सकते हो, नीचे टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, और इसके साथ साथ आपको एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, एप्लीकेशन पे जाके वहां से परचेज कर लेना और बी रेडी फॉर 20th दिसंबर माय डियर फ्रेंड। ठीक है, सारी चीजों को यदि कंसीडर करते हो, प्रयास करते हो, तो निसंदेह सफलता आपकी कदम चूमेगी। आपकी सफलता की शुभेच्छा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।